नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं स्वामी विवेकानंद के जन्म से जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रकार की सुख संपन्नता होते हुए भी भुवनेश्वरी देवी को एक दुख सताता था कि उनका कोई पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा अन्य इष्टों के समान ही बहुधा उन्हें भी व्याकुल कर देती थी। वह नित्य प्रति कतार स्वर में भगवान से पुत्रवती होने की प्रार्थना करती रहती थी। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। दत्त परिवार की कोई महिला बनारस में रहती थी। बनारस भुवनेश्वरी देवी को उन्हें पत्र लिखा तो उनकी ओर से विश्वनाथ मंदिर में नित्य पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए। इनके लिए कुछ दिनों बाद वह स्वयं बनारस गईं। वहां उनकी ओर से पूजा अर्चना सामूहिक रूप से की जा रही थी। पुत्र कामना से भुवनेश्वरी देवी घर जाना ही भूल गईं और वहीं बाबा विश्वनाथ की अर्चना में खो गईं। तो कहा जाता है कि एक दिन भुवनेश्वरी देवी भगवान श्री विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करने के बाद ध्यान मग्न हो गई। वह प्रातः पूजा में बैठी थी कि दिन ढल गया और संध्या होने लगी, किंतु उनका ध्यान भंग ही नहीं हुआ। उनका ब्रह्म ज्ञान मानो लुप्त सा हो गया। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। रात्रि में उसी अवस्था में उन्हें नींद भी आ गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कपूर के समान गौरवर्ण भगवान शिव उनके सम्मुख खड़े हैं। इसके बाद उन्होंने एक शिशु का रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी के गोद में जा बैठे। इसके बाद ही भुवनेश्वरी देवी की नींद खुल गई। उस दिव्य आनंद का अनुभव करने के बाद जब भुवनेश्वरी देवी की नींद खुली तो वह पुलकित हो उठी। उस समय सूर्योदय हो चुका था। वह आनंद से हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे करुणामय कहती हुई बार बार भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करने लगी। भुवनेश्वरी देवी को दृढ़ विश्वास हो गया कि अब उनकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वह वापस लौट आई। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने लगा। 12 जनवरी सन 1863 की प्रातः 6:33 पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन बांग्ला वर्ष की पौष संक्रांति थी। शिशु जन्म के समय सूर्योदय होने वाला था। इस संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता। लोग स्नान के लिए जा रहे थे। घर घर में शंख ध्वनि हो रही थी। उसी समय पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में विश्वनाथ के घर भी शंख बजाया जाने लगा। शंखों के समावेश स्वरों से मानो सभी इस नवजात शिशु का अभिनंदन कर रहे हो। माता भुवनेश्वरी का यही पुत्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। इस नवजात शिशु की मुखाकृति उनके पितामह दुर्गा चरण से मिलती थी। अतः नामकरण के कुछ लोगों ने परामर्श किया कि इनका नाम दुर्गा दास रखा जाए। माँ भुवनेश्वरी देवी को यह मर्म स्वीकार न था। पुत्र को भगवान विश्वनाथ का वरदान का परिणाम मानती थी। अतः उन्होंने कहा कि बालक का नाम वीरेंद्र रखा जाएगा। माँ की बात सभी ने स्वीकार कर ली। बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। यह नाम कुछ लंबा लगता था, अतः घर के सभी लोग उसे बिल्ले कहते थे। इनके बाद बंगाल की परंपरा के अनुसार अन्नप्राशन के समय बिल्ले के नवीन नामकरण हुआ, जो नरेंद्र नाथ रखा गया। माँ भुवनेश्वरी का यह बालक घर में बिल्ले कहा जाता था और समाज में इनका नाम नरेंद्र नाथ था। बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। तो आपको इस स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।